हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का अगला प्रकार। उसका नाम है सत्व संधि। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं विसर्ग संधि की व्याख्या। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो बदलाव आता है, ऐसे टाइप के संधि को हम बोलते हैं विसर्ग संधि। अब इस विसर्ग संधि का पहला टाइप हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब पढ़ेंगे दूसरा टाइप, दैट इज़ सत्व संधि। यानी इस टाइप में विसर्ग जो है वो श, स और श में परिवर्तित होता है। यानी विसर्ग का परिवर्तन जब श, श, स में होता है उसको हम बोलते हैं सत्व संधि। अब इन सिचुएशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहली कंडीशन, विसर्ग के बाद अगर स या त या थ या क आता है तो ऐसे सिचुएशन में विसर्ग चेंजेस टू स, यानी विसर्ग का परिवर्तन स में होता है। दूसरी कंडीशन, विसर्ग के बाद अगर श, ट या ठ आता है तो विसर्ग का परिवर्तन श में होता है। तीसरा रूल, विसर्ग के बाद अगर श या च या छ आता है तो विसर्ग का परिवर्तन श में होता है। अब इन तीनों कंडीशंस को एक बार रिवाइज करते हैं। विसर्ग प्लस श, च, छ, देन विसर्ग चेंजेस टू श। विसर्ग प्लस स, त, थ या क, देन विसर्ग चेंजेस टू स। विसर्ग प्लस श, ट, ठ, देन विसर्ग चेंजेस टू श। ये तीन रूल याद रखने पर ये वाली संधि जो है वो परफेक्टली तुम लोग कर सकते हो, लेकिन ये तीन रूल लर्न करने पड़ेंगे। अब एक एक रूल के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। पहला रूल, विसर्ग प्लस स, त, थ, क, विसर्ग चेंजेस टू स। इसका पहला उदाहरण है नमः प्लस कारः। इस एग्जाम्पल में नमः का जो विसर्ग है वो विसर्ग स में परिवर्तित होता है, हलंत स में। तो इसलिए, और ये होने का रीज़न क्या है कि विसर्ग के बाद कारह का क आया है, इसलिए विसर्ग का बन जाएगा स और आंसर बन जाता है नमस्कारः। आगे का एग्जाम्पल, इतः प्लस ततः। इस एग्जाम्पल में भी सेम रूल है, इसलिए यानी विसर्ग के बाद त आने की वजह से इतः का जो विसर्ग है वो स में परिवर्तित होता है और उस सबको हम जोड़ देंगे तो आंसर बन जाता है इतस्ततः। सेम रूल का तीसरा एग्जाम्पल है निहि प्लस सरति। इस एग्जाम्पल में निहि इस विसर्ग के बाद, यानी नि के बाद जो विसर्ग है उसके बाद स आता है, इसलिए निहि का विसर्ग स में परिवर्तित होता है और इन सबको जोड़ने पर आंसर बन जाता है निस्सरति। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के एग्जाम्पल्स। विसर्ग प्लस श, ट, ठ, देन विसर्ग चेंजेस टू श। पहला एग्जाम्पल है कवयः प्लस षट्। इस एग्जाम्पल में विसर्ग के बाद श आता है, इसलिए ये विसर्ग का भी परिवर्तन श में हो जाता है और इन सब को जोड़ने पर आंसर मिल जाता है कवयषट्। इसमें श और श दोनों जुड़ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है धनुः प्लस टंकारः। इसमें विसर्ग के बाद ट आया है, इसलिए विसर्ग का परिवर्तन श में होता है और धनु प्लस श प्लस टंकार जोड़ने पर धनुष्टंकारः ये वर्ड बन जाता है। तीसरा उदाहरण, निहि प्लस ठुरः। इसमें निहि के बाद यानी विसर्ग के बाद ठ आता है, इसलिए निहि का विसर्ग श में परिवर्तित होता है और आंसर बन जाता है निष्ठुरः। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के एग्जाम्पल्स। रूल है विसर्ग प्लस श, च, छ, देन विसर्ग चेंजेस टू श। पहला एग्जाम्पल चंद्रः प्लस शोभते। विसर्ग के बाद श आने की वजह से विसर्ग श में परिवर्तित होता है और आंसर बन जाता है चंद्र शोभते। नेक्स्ट एग्जाम्पल हरिः प्लस चंद्रः। इस एग्जाम्पल में भी हरिः का जो विसर्ग है वो आगे चंद्र रहने की यानी च रहने की वजह से श में चेंज हो जाता है
और इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर बन जाता है हरिश्चंद्र। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नीहि प्लस छलह। इस एग्जाम्पल में विसर्ग के बाद छ आता है, इसलिए विसर्ग का चेंज श में होता है। इन सबको जोड़ने पर आंसर बन जाता है निश्छलः। अब पढ़ेंगे सारे मिक्स्ड एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है निश्चिन्तः। इस एग्जाम्पल में नीहि यानी विसर्ग के बाद च आने की वजह से श बन जाता है और आंसर बनता है निश्चिन्तः। आगे का कृष्णः प्लस टिकते। इसमें विसर्ग के बाद ट रहने की वजह से कृष्णश टिकते ऐसे आंसर बन जाता है। आगे का क्वेश्चन है नमः प्लस कारः। यहाँ नमः यानी विसर्ग के बाद क आता है, इसलिए विसर्ग का स बन जाता है नमस्तुभ्यम। इस एग्जाम्पल में भी विसर्ग के बाद त आने की वजह से विसर्ग का स बनता है और वर्ड बनता है नमस्तुभ्यम। मनः प्लस तापः। विसर्ग के बाद फिर से त रहने की वजह से विसर्ग का स बनेगा और आंसर बनता है मनस्तापः। नेक्स्ट एग्जाम्पल नीहि प्लस छलः। विसर्ग के बाद छ, इसलिए विसर्ग चेंजेस टू श निश्छलः। दुहु प्लस चक्रम। विसर्ग के बाद च, इसलिए विसर्ग चेंजेस टू श दुष्चक्रम। दुहु प्लस चरित्रम। विसर्ग के बाद च, इसलिए विसर्ग चेंजेस टू श और आंसर है दुष्चरित्रम। नीहि प्लस चलः। यहाँ पे भी विसर्ग के बाद च है, इसलिए बन जाता है आंसर निश्चलः। प्रायः प्लस चित्तः। इस उदाहरण में भी विसर्ग का श बनेगा और आंसर है प्रायश्चित्तः। नेक्स्ट एग्जाम्पल धनुः प्लस टंकारः। विसर्ग के बाद ट रहने की वजह से ये बन जाता है धनुष टंकारः। नीहि प्लस फलम। ये एक एडिशनल रूल है, विसर्ग के बाद फ रहने पर भी विसर्ग का श बन जाता है और आंसर रहेगा निष्फलः। नीहि प्लस कपटः। यहाँ पे विसर्ग के बाद क है, फिर भी विसर्ग के पहले ई रहने की वजह से ये विसर्ग जो है श में परिवर्तित होके निष्कपटः बन जाता है और इसको तुम एक्सेप्शन के जैसे ध्यान में रख सकते हो। नीहि प्लस पक्षः। यहाँ पे विसर्ग के पहले नीहि रहने की वजह से ही विसर्ग का श बनता है और आंसर रहेगा निष्पक्षः। आगे का एग्जाम्पल है आविहि प्लस कारः। यहाँ भी विसर्ग के पहले वी रहने की यानी ई रहने की वजह से विसर्ग चेंजेस टू श। एक्चुअली विसर्ग के बाद क रहने पर भी विसर्ग के पहले वी रहने की वजह से ये बन जाता है आविष्कारः। नमः प्लस ते। विसर्ग के पास त रहने की वजह से विसर्ग चेंजेस टू स बन जाता है नमस्ते। निस्तेजः। यहाँ पर भी सेम रहेगा रूल, विसर्ग के बाद त, इसलिए विसर्ग बन जाता है स निस्तेजः। नमः प्लस करोति। विसर्ग के बाद क, इसलिए विसर्ग बन जाता है स, आंसर है नमस्करोति। रामः प्लस टिकते। विसर्ग के बाद ट, इसलिए विसर्ग चेंजेस टू श और आंसर है रामश टिकते। कृष्णः प्लस ठकुरः। विसर्ग के बाद ठ, इसलिए विसर्ग चेंजेस टू श एंड आंसर इज कृष्णश ठकुरः। दोहु प्लस प्रभावः। इसमें विसर्ग के पहले उ है और विसर्ग के बाद में प है, इसलिए विसर्ग का जो है वो श बनता है, आंसर इज दुष्प्रभावः। नीहि प्लस संदेहः। यहाँ विसर्ग के बाद स है, इसलिए आंसर बन जाता है निस्संदेहः। नीहि प्लस सरति। इसमें भी वैसे ही आंसर बनेगा निस्सरति, क्योंकि विसर्ग के बाद स है तो विसर्ग चेंजेस टू स। हरिहि प्लस चंद्रः। इसमें विसर्ग के बाद च है, इसलिए विसर्ग का बन जाता है श और उत्तर बन जाता है हरिश्चंद्रः। दुहु प्लस शासनम।
इस एग्जाम्पल में विसर्ग के बाद श है, इसलिए विसर्ग का भी श बन जाता है और आंसर रहेगा दुःशासनम। मित्रों, इन तीनों रूल्स को अच्छे से समझ लो और इस टाइप के एग्जाम्पल्स तुम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग अपकमिंग वीडियोज़। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।